Hello and welcome to 1 hour of Japanese. Before we get started, let me tell you about Japanese. It is a twist on yapping in Japanese. In reality, I'm not going to be speaking Japanese, but instead I'm going to be yapping for an hour straight. It is only called Japanese because it sounds funny. Thing about Japanese as well is that it does not have any language, yet it has a format, and format is language. For my own fucking sanity's sake and for the sake of my tongue, I'm going to be yapping in Hindi because I'm very proficient in Hindi. Thing is, I do not speak a lot of Hindi on this channel because बात ये आती हमें लगा था अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो आई वुड बी एबल टू अमास अ वाइडर ऑडियंस. हम इंटरनेशनल जाने के प्लान में थे एंड अभी भी है. पता नहीं क्यों आई एम वेरी एम्बिशियस, बट अगर आपको अंग्रेजी समझ में आए या ना आए, बट हमें बस इतना चाहिए कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए. और बात अब ये आती है कि आप सोच रहे हो इतना बकर बकर क्यों हो रहा है इंट्रो में ही. दिस इंट्रो इज ऑल्सो गोइंग टू अकाउंट फॉर दैट 1 hour. आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस, सो दिस इज जापानीज फॉर एन आवर एंड आई हैव टू याप फॉर एन आवर कॉन्स्टेंटली. तो हिंदी में आते हुए भाई हमें इस कैमरा को सेटअप करने में भाई 1 घंटा लगता है. पता नहीं क्यों 1 घंटा तो एग्जैजरेशन है भाई, 5-10 मिनट तो लगते ही हैं. 5-10 मिनट में हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है कि भाई यार हम हमेशा ऐसे बैठ के कैमरा बैठाते रहेंगे तो हमें बैठ जाएंगे. अब आप अगर सोच रहे हो कि अभी इंट्रो ख़त्म हो, कतई नहीं ख़त्म हुआ. अभी दिस इज़ द ओनली द बिगिनिंग. भाई हम 1 घंटा तक ऐसे बकर 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 करते चले जाना, हमें रुकना नहीं है. और भाई हम रुकने भी नहीं वाले हैं. पता क्यों? बिकॉज दिस वीडियो इज़ अबाउट जापानीज. हम आपको बताएंगे हाउ टू याप. उसके साथ साथ हम अभी आपको बता देते हैं हमें खोपड़ी में आइडिया कहाँ से भी आया. बात एक्चुअली ये आती है कि मैं से बकर 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 जापानीज बता के हम अपने दोस्त से बिस्कुट निकलवा लिए थे. होता क्या है कि हमें बिस्कुट चाहिए था, हमें बहुत मन हो रहा था खाने का, बट हम कभी जाते ही नहीं हैं बिस्कुट खरीदने क्योंकि मीठा होता है वो. और समय वजन बढ़ रहा था. वजन बढ़ने के कारण भाई हम कहा अब खरीदने का मतलब नहीं है तो हम नहीं खरीदे. बट फिर भी शुगर इज़ अ फकिंग एडिक्शन. शुगर इज़ अ ड्रग वर्स देन एल्कोहल, टोबैको, लिकर तो वही अल्कोहल होता है. वीड या कोकेन से भी ज़्यादा बर्बाद होता है. ज़िंदगी भर वही भागते रहोगे खाना और पानी की तरह. बट चीनी खाना ही होता है तो भागना तो पड़ेगा. तो समवट कंसिडरेबल है कि चीनी एक ड्रग नहीं हो सकता. बट यार तुम बुद्धि लगाने लगे यार, ये क्या बकवास होती है यार. एनीवेज भाई ज़्यादा इमोशन नहीं दिखा सकते वरना 1 घंटा तक याप नहीं हो पाएगा और हम थक जाएंगे. पर मुद्दे पे आते हैं, उसमें चीनी बहुत होता है. जब हम चीनी खाते हैं हमें बहुत बड़ा शुगर रश होता है. जब शुगर रश होता है तो भाई हम पागल होने लगते हैं. भाई हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. हम ऐसे तो काम रहते हैं अचानक होने लगता है. भाई एनर्जी बचा के पर अभी रखना पड़ेगा. 1 घंटा तक हमें चपर चपर करना है. भाई दिस इज 1 hour ऑफ जापानीज. बट बात यह आता है कि जब हम चीनी भी खाते हैं ना तो हमें हाइपर एक्टिविटी सा होने लगता है. भाई हम हाइपर हो जाते हैं. तो होता क्या है भाई, हमारे पास तो बिस्कुट थे नहीं, पर इस बंदे पे बिस्कुट थे ओरियो रखा हुआ था. पर हमें वो बिस्कुट बहुत अच्छे लगते हैं. भाई मीठा मीठा होता है. भाई बिस्कुट है, भाई बिस्कुट है. भाई चीनी तो चीनी ही होता है. भाई क्या बोले भाई, अब हम तो वो तो चीनी चाहिए. हम तो बात अब ये आती तो हमें सोच निकालना तो साला दे नहीं रहा था. हम निकलवाएं कैसे? भाई हम मान तो गए थे कि हमें निकलवाना है तो हम निकलवा के ही रहेंगे. निकलवाएंगे तो निकलवाएंगे. अब निकलवाएं कैसे? बात ये आती कि हम बहुत ऐसे तरीके से अच्छे तरीके से हम बकर बकर बोल सकते हैं. आई कैन याप अ लॉट. भाई हम सच में बोलना ही नहीं छोड़ सकते. हम अगर बोलने पे आ जाए तो हम बोलते ही चले जाएंगे. हम औकात दिखा देंगे. हम औकात बता देते बोल बोल के. हम सच बता रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे. बकर बकर करे जा सकते हैं ऐसे. हम औकात दिखा देते हैं ऐसे. तो हम सच में उसको ऐसे नहीं औकात दिखा दिए थे. बोला हम शाम में देंगे अपना बिस्कुट, अभी तंग ना करो हमें क्लास उस जाना है, हम अभी रेस्ट करने आए हैं. तो हम बोले भाई हमें तो अभी बिस्कुट चाहिए, दोगे कैसे? नहीं तो वैसे बैठ गए उसके पास. हम बकर बकर करते गए, हम बड़बड़ाते गए. हमें तुम्हें लगता है हम बोलना छोड़ पाएंगे? भाई हम इसी से औकात बता रहे हैं भाई. तो हम बोलना नहीं छोड़ सकते. तो हम बोलते गए. हम अपने दोस्त के बारे में एक्चुअली बोल रहे हैं जिसका नाम आरूस है. इस वीडियो के बीच में भी हमको 3-4 बार आरूस है बोलना पड़ेगा क्योंकि आरूस इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ भाई. भाई हम तो ऐसा सीन बना दिए थे कि आरूस और मैं एक तरीके का मैन क्रश डेवलप हो गया था. बाय द वे मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ भाई. आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट गे. कभी कभी अपने दोस्तों के बीच में ना मैं कुछ बहुत सच चीज़ें बोल जाता तो उनके कारण सच में लगता है उन्हें कि मैं वैसा हूँ. बट बात ऐसी नहीं आती इन रियलिटी. भाई हम सच में एक क्लॉजेटेड हेट्रोसेक्सुअल है. हाँ.
अगर आपको जोक ना समझ में आया हो तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि हम जानबूझ के थोड़ा सास एक्ट करते हैं, और क्योंकि हमें फ़नी लगता है, बट हम असलियत में है नहीं, और बहुत अच्छा सा एक कॉइन एक टर्म निकाल लिया। बट मेन मुद्दे पे आते हुए बात अब एक्चुअली ये आती है कि जब हम उससे ऐसे बिस्कुट निकलवाए, हम चपर चपल आरूस के बारे में बताते गए कि किस तरीके से आरूस और मैं मिलेंगे तो हम उसका दिमाग खा जाएंगे, क्योंकि आरूस और मैं के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है। वो पागल, हम पागल, दोनों मिलके पागल। वो बकरी के सामने जाके नाचता है, हम तो नाचते ही नहीं है। हमें भैया की शादी थी, उसमें कहा गया नाचो, हम भाग गए, हम निकल के ही नहीं गए। हम कहे हम नहीं नाचने वाले। अजीब लगता है यार भाई, इतना बड़ा शरीर है हमारा, अजीब सा मुँह लगता है जब जब हम नाचते हैं। हमें नाचा नहीं आता तो हम नाचे ही नहीं। एनीवेज तो बात अब ऐसी आती है, हम ऐसी बार बार आरूस के बारे में बोलते चलेगा। अब 1 घंटा तक बोले, उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बोला लो बिस्कुट भैया ले लो, अब खा लो बिस्कुट, हमें नहीं चाहिए बिस्कुट, तुम्हारा ही है बिस्कुट, तुम्हारा ही था हमेशा से, प्लीज़ हमारे सामने मत बोलो। बट हम बोले हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द बिस्किट, बट हम कभी करना नहीं छोड़ेंगे। तो 2-3 बार हम ऐसे ही करते गए, हम हमेशा याद करते रहे। और आरूस इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सच बताएं, उसका कैरेक्टर हमको इस चैनल पे भी इंट्रोड्यूस करना था, बट हमें समझ में नहीं है कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो हम इसी तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक घंटा तक हम याप करते हुए। सो दिस वीडियो इज गेट अगेन कॉल्ड एन आवर ऑफ यापिनीज। अगर आपको समझ में ना आया हो, अगर आपको मन कर रहा है कि क्लिक अवे कर जाए, तो प्लीज़ मत करिए। गांड पसारो, इधर बैठो बहनचो, बकबकाना तुम्हें सुनना है 1 घंटे तक। हम इतना बकबकाएंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। बोलोगे भाई इतना कोई बोल कैसे सकता है। पर भाई हम सच बता रहे हैं, जापानीज़ वाला जो कुछ मीम भी बना पड़ा है ना, बहुत अच्छा मीम है, क्योंकि इससे हम बता सकता है आपस कौन कौन से अंदर एक सीक्रेट स्किल छुपा हुआ है। द स्किल ऑफ यापिंग एंड कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। हम इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि हमारे दोस्त को लगता है कि हम रैप बहुत अच्छा कर सकते हैं फ्री स्टाइल, क्योंकि उसमें भी तुम रैप ही करते हो। तुम्हारे पास तो कुछ होता है नहीं, तो तुम बकबकाते ही चले जाते हो। तो हम ऐसे बकबकाते रहेंगे। भाई एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं और मेरा दोस्त कैंपस से निकल के आ रहे थे, हम उसको यही कहानी बताए। तो उसके बाद हम बताएं भाई तुम्हें यकीन नहीं होता क्या कि हम इतना ज़्यादा 1 घंटे तक बकबका सकते बिना मतलब कि, हम याप कर सकते 1 घंटा तक बिना बताए किसी कारण। भाई हम बताते हैं तुम्हें, हम औकात बताते हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम तुम्हें औकात तो बता करेंगे। तो हम औकात बोल के बताते हैं, हम हाथ पीटी है नहीं करते भाई, हम हाथ नहीं उठाते भाई। हाथ उठा लेंगे तो हमें बुरा लगने लगता, मार दिए उसको भाई। बात वो एक्चुअली नहीं आती, खुद मार खा के आ सकते हैं भाई, ये बात होती है भाई। हमें लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं, पर यार ये सब इतनी इमोशनल चीज़ हम क्या ही बता रहे हैं भाई। होता है भाई, कुछ लोगों का नहीं होता है, बट पर भाई अब हम बोलना नहीं छोड़ सकते, तुम काट भी नहीं करने वाले इस वीडियो में कुछ, क्योंकि दिस इज़ 1 आवर ऑफ हैप्पीनेस। तो बात अब ये आती है, हम अपने दोस्त को ऐसे बताते हुए जाते हैं हम कि होता क्या क्या है। हम ऐसे बका सकते हैं बहुत देर तक। वो बोलता है हम नहीं मानते, हम बताते हैं फिर उसको। हम लोग कैंपस से निकलते हैं, हम हॉस्टल तक जाते हैं। उस हॉस्टल तक जाने तक भाई हम बोलना ही नहीं छोड़ते, इतना बकाते हैं, उसका दिमाग खराब होने लगता है। हॉस्टल से हम लोग का कैंपस तक जाने का समय होता है कुछ 20 मिनट। तो 20 मिनट तक हम बिना रुके बस बकर बकर किए चले जाते हैं। बकर बकर में हम सब कुछ भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि जब हम कैंपस से निकलते तब भी हम बोलते रहते हैं। और ऐसे हम आलतू फालतू चीज़ के बारे में बोलते रहेंगे, गोल गोल हम घूमते रहेंगे, क्योंकि बात क्या है, हमें बस बोलने का है। बोल बोल के हम औकात बता देते हैं। तो हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, बकर 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 बकर। हम लोग और आगे तक पहुँचते हैं आगे रास्ते, तब भी हम चुप नहीं होते, बस बोलते ही रहते हैं। हमें बोलना छूटता ही नहीं है भाई, हम ऐसे बोलते चले जाते हैं, बोलते बोलते हॉस्टल तक पहुंच जाते हैं, तब भी हम बोलना ही नहीं छोड़ते। क्योंकि हमें क्या है भाई, हमें तो औकात पता है नहीं अपनी, हमें तो बोलना ही बोलना है, तो हम बोलते ही चले जाते हैं। हम बोलते रहेंगे भाई, तुम्हें दिमाग, उसका दिमाग खराब हो गया। फिर 5 मिनट हो गए हम बोलना नहीं छोड़े, फिर बोलता है भैया हम जा रहे हैं, हमें भी कुछ काम है। बोले भाई जा कैसे रहे, हम बोलना खत्म नहीं हो। बोलता है भाई भोसड़ी का हम नहीं सुनेगा, और चला जाता है। बट उसके बाद फिर यार कोई बचा ही नहीं बोलने को, तो हम खुद से ही बोलने लगे। हाँ मजाक कर रहा हूँ भाई, हम बोलना छोड़ दिए भाई, हमें भी थोड़ी इज्जत है, बट ये मेरा चैनल है तो हम तो बोलेंगे। तुम्हारा क्या जा रहा है, हमारा चैनल जो हमारा करने का मन होगा हम करेंगे। हमें क्रिटिसिज्म दोगे, हमें बताओगे क्या करना है, हमें सिखाओगे। हम सुनते नहीं है ज़्यादातर किसी का, कोई हमें बताता है क्या करना, हम तो बोलते हैं बैगन, या तो ये होगा, या फिर हम ईयरबड्स लेके आए कान में खोसेंगे, बोले कुछ कह रहे थे क्या। ऐसा हम बहुत करते थे। हम इतना ज़्यादा हम बाकी लोगों का चपर चपर से हम तंग हो जाते थे कि हम तो यही करेंगे। कोई आएगा बताने के लिए भैया तुम्हें कुछ सुनना है, मेरे साथ ऐसा हुआ, हम तो कहता है मैं नहीं, तो तुम कान में खोस लेंगे और बोलेंगे हमें नहीं जानना तुम्हें क्या बोलना है। वो बोलता रहेगा और वो सुनेंगे नहीं, हम ऐसे ही करते रहेंगे। उसके बाद जब हम बोल नहीं पाएंगे तो हम ऑफ कोर्स औकात दिखा देते हैं भाई, हम तो औकात दिखाने ही वाले हैं भाई। हम तो किसी के बारे में भी बोल सकते हैं। आरूस के बारे में इनिशियली इस पूरे वीडियो में हम बोलने वाले थे, बट बात ये आती है कि मेरे और उसके बीच के रिश्ते सारे ख़त्म हो गए हैं।
आरूस से अब उतनी बात नहीं होती, प्लस हमें आरूस भी उतना नहीं पसंद आता अब। भाई एक्चुअल भाई हम तो फर्जी हम बोलते थे कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम आरूस के बारे में बोलते रहेंगे, मजाक पुराना हो गया तो हम उसके बारे में मजाक नहीं करते। अब हम लड़कियों के बारे में बैठ के मजाक उड़ाते नहीं, हम मसाजिनी नहीं देते यार, पागल समझे हो क्या हमें, निकम्मा समझे हो क्या हमें। आई एम नॉट अ कावर्ड, हम मुंह पे बोल के आते तू मुझे पसंद नहीं, तू वैसी वैसे नहीं, मजाक करे, हम गलत गलत नहीं बोलते यार। कहने का मतलब ये है कि हम बस उस एज में आ गए जहाँ पे अब हमें भी लड़कियों पे लाइन मारने का मन करता है। लड़कों पे कितना ही लाइन मारोगे भाई, पुराना जोक था स्मूचिंग और होम इज गुड राइट, और भाई पुराना जोक था भाई कि क्या बोलते हैं यार, लड़के के साथ ज़्यादा अच्छा फ्लर्ट होता है भाई, लड़कों से फ्लर्ट करना ठीक है, चलता है, अच्छा लगता है। सच बता कोई हमें भी बोलता है कि हमें गांड मस्त है तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि सच बता रहे भाई मैं ऐसे सो फैट व्हेन एवर आई गो टू द जिम आई मेक श्योर टू फ्लेक्स इट, नॉट ऑन द मैन ऑन द वीमेन। तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है अपना उस बनाने के लिए, हमारे पास तो पहले से ही है। कुछ लोग का नहीं होता, जैसे कि जीन्स बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा सा एक डंबल उठाए बहुत बड़े से मसाला आ जाते हैं। बाय द वे दैट इज़ एन एग्जैजरेशन, बट कहने का ये मतलब है उनके जीन्स अच्छे होते हैं तो उनमें गेन सब जल्दी अच्छे आते हो। इसी तरीके से हम अपना पीछे दिखाते रहते हैं, हम मजाक करें ऑफ कोर्स यार, हम जिम जाते हैं, हम शांति में जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, लौट के आ जाते हैं। पर एक चीज़ तो पक्का रहता है भाई, हम बोलना कभी नहीं छोड़ते, हम इतना बोलेंगे, हम इतना बोलेंगे। चाहे तो अब हम बाकी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, बस अपने दोस्तों से बात करते हैं। एक समय पर हम आरूस से इतना ज़्यादा बात करते थे, बट आरूस भाई बेवफा आदमी है यार। अगर लड़कियां बेवफा होती आदमी भी बेवफा हो सकता है भाई, मैन टू मैन रिलेशन में भी वो आदमी बेवफा हो सकता है। एक सेकंड भाई, हम तो झूठ, अरे दिस वाज अ जोक यार, हम तो सीरियस होने लगे भाई। अरे अरे अरे, ऐसा मैन यू हैव टू हाइड आवर इमोशंस भाई। भाई हाँ हाँ हाँ, सो फनी भाई, ऐसा लोग बहुत बेकार थे भाई, सुन सुन के हमें नींद आ जाती थी ना, फालतू मजाक होते हैं लोगों का। एनीवेज मजाक ही सब छोड़ो भाई, हमें तो बकाने का था भाई, हम क्या आगे पीछे अड़सड़ बात कर रहे हैं भाई, ये सब अच्छे टॉपिक हैं, इनमें दिमाग लगा के सोचा जाता है। अभी हमें सोचने का होगा तो हम बाद में जाके सोचेंगे भाई। तो मेन मुद्दा एक्चुअली ये आया था आरूस का, आरूस के बारे में वीडियो बनाने वाले थे, बट हम भूल गए थोड़ा उसके बारे में, काहे कि हो जाता है ना भाई, तुम लोगों से बात नहीं तो भूल ही जाते हो उनको। ऐसे ही होता है ना, कई बार तुम बाहर जाओगे लोगों से मिलोगे, वो भी बोलते हो तुम हो कौन, भूल जाते हो तुम्हारे बारे में। मेरे मुंह के अंदर बाल चला गया, अब हम 1 घंटा तक बोलेंगे कैसे, हमको लगता है बीच में वीडियो कट करना पड़ेगा, और आई हैव टू बी अ मैन एंड फॉलो माई डैम हेयर, बिकॉज द थिंग इज दिस इज 1 आवर ऑफ जापानीज। या तो मैं वीडियो बहुत ऑथेंटिक बना सकती हूँ, या फिर बस मुंह में बाल लग के बकर बकर करते चले जाए। बकर बकर तो करते ही रहना पड़ेगा, बट आई थिंक ना बाद में मुंह में आ रहा बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा। आई कैन नॉट स्टॉप यापिंग यार, भाई याद करने के बारे में वीडियो तो आई हैव टू कीप ऑन टॉकिंग फॉर एन आवर। दिस इज जापानीज फॉर एन आवर स्ट्रेट, हिंदी एडिशन भाई, हमें बोलते ही रहना पड़ेगा। अगर हम बोलना नहीं छोड़े तो भाई वीडियो का मतलब क्या हुआ, हमें पता नहीं सबको औकात की है, 1 घंटा तक हम बोल सकते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बकर बकर किए जा सकते हैं, बका सकते हैं, इसी तरीके से औकात बताते हैं लोगों को, हम फर्क नहीं पड़ता हम क्या चीज़ के बारे में बोल रहे, बट हम बोलते चले जाएंगे, हमें मन किया तो बोलेंगे। हम ज़्यादा चुप रहते, बट हम उन लोगों से चुप रहते हैं, उनसे बात करोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं भाई। हम उन्हीं लोगों में से, और बता रहे हो तुम लोगों को, जैसे सर से बहुत चुप थे भाई, आप बहुत जेल है भाई, आप बहुत चुप थे। अब हम बोलेंगे, इतने ज़्यादा बोलेंगे तुम लोग को भी समझ में नहीं आएगा कुछ, इतना देर तक बोल भी कैसे सकता है, तो हम बोल के तुम्हें बताएंगे। और भाई मेरे मुंह में थूक बन रहा, आई थिंक दिस वीडियो कैन नॉट बी ऑथेंटिक। मैं चाहता हूँ ये कि थूक के आना, उसके बाद बीच में कट आएगा वीडियो में, उसके बाद आई विल बी बैक टू यैपिंग, यैप करते हुए आई विल कंटिन्यू ऑन। आया मैं, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग में देखा बस 13 मिनट हुए थे, तो अब 13 मिनट का 1 घंटा पता नहीं कैसे करे। बताइए 60 - 13 कितना होता है, 60 - 1 10, पता नहीं भाई, कुछ होगा हमें नहीं पता, बैठ के मैथ नहीं लगाने वाले। बट मोटा मोटा कहें तो अभी और पकाना बाकी है, हमें खुद नहीं पता कि हम इतना ज़्यादा बोल कैसे पाए थे। पहली बार जब हम अपने दोस्त से हम बिस्कुट निकलवाने की इस तरीके से हम कोशिश किए थे भाई, ये पास बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, बट हम बोलना नहीं छोड़ सकते हैं। हर भगाते रहेंगे, भगाते ही जाना है भाई। लोग मास सबसे हमें याद आया, आप लोगों का 2020 कैसा गया था, हमारा तो अच्छा गया था। हम दुख दर्द कष्ट पीड़ा अपना सब रो रो के निकाल लिए थे, और दैट इज़ नॉट इवन अ जोक भाई। पता नहीं लोग ऐसा काहे बोलते हैं कि रोना बहुत बुरी चीज़ होती है भाई। सच बताया, अगर तुम थोड़े से आंसू बहा लोगे ना, बहुत अच्छे मर्दानगी जैसा लगता है। मजाक कर रहे हैं भाई, बुरा ही लगता है, बट एटलीस्ट बुरा फिर चला जाता है अपने आप भाई। ये 1 घंटा का यैपिंग में हम इतना ज़्यादा सीरियस बात क्या करने लगे। एनीवेज जो कुछ भी होगा होगा, बट हम बोलना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें औकात बतानी है अपनी। 1 घंटा के पहले अगर हम बोलना छोड़ दिए तो होगा कैसे। और बाय द वे उस चमकट के बारे में मत बोलना भाई, हमें थूकने जाना पड़ा था, हमारे मुंह में बाल चला गया था, ठीक है।
तो हमसे ये सब के बारे में बकाना मत कि औकात तो तुम जमकर टाल के दे दिए, तो भाई अगर तुम ऐसा बोलोगे हम तुम्हें खोज के लपेट देंगे। ओह सॉरी भाई, हम ऐसा बोल नहीं सकते। आजकल इंटरनेट पे या फिर ऐसे जनरल बोलना नहीं चाहिए, बट हम क्या करें भाई, हम यूपी में तो रह ही रहे हैं, इतना समय से तो होगा क्या हमारे साथ। हमें भी ऐसे थोड़ा थोड़ा धमकी और मारपीट करने के बारे में बोलने का आदत सा पड़ गया है भाई। अब हम कर भी क्या सकते हैं भाई, अब ये तो आदत में आ गया है। इतना लोगों को तुम सुनो तो खुद वैसा करने लगोगे भाई, तो होता ही होता है। बाय द वे, अगर आप अभी तक हमारा द यूपी एक्सपीरियंस वाला वीडियो नहीं देखे हो, इसके पहले जो आया था, आई थिंक इस वीडियो एक्चुअली 2 वीडियो पहले था, पता ही नहीं, देख लेना भाई यार। हम बड़ा मेहनत किए तो उसमें उतना भी अच्छा तो है नहीं, बट फिर भी देख लेना भाई। अब हम क्या बोले, हंसना मत कि अपनी वीडियो को कह रहे हो उतना अच्छा है नहीं, फिर भी देख लेना भाई यार। बकवास ना करो यार हमसे, हम मेहनत करते हैं बहुत, बट हमें कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा भाई। तो ये सब तो है भाई, चलता रहेगा। हम कुछ अपना टॉपिक चैनल से बदला। अबे यार, हम सीरियस बात पे कहा जा रहे हैं, दिस इज सपोज टू बी जापानीज भाई, नॉट सीरियस टॉक फॉर एन आवर भाई। हम बका बका करते ही चले जा रहे हैं। हाँ, पर बात तो एक्चुअली ये आता है, हमें कुछ भी खोज खोज के तो बोलना ही पड़ेगा। 1 घंटा तक अब हमें बोलना ही तो बोलना ही पड़ेगा। तो भैया सुनो तो सही, आप सुनना काहे छोड़ रहे हो यार, काहे मुंह फेर रहे हो, काहे वीडियो देखना छोड़ रहे हो भाई। 1 घंटा नहीं हुआ है तुमको, हम भी बैठे 1 घंटा तक बकाने के, तुमको भी थोड़ा बैठ जाना चाहिए भाई। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो सुनो भाई, अच्छा लगता है जब कोई सुनता है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है क्या कि तुम चिल्ला रहे तो कुछ सुना नहीं? भाई हमारे साथ तो पर्सनली हुआ नहीं, क्योंकि हम किसी गुफा वुफा में तो नहीं फंसे। ओ माय गॉड भाई, तो थोड़ा डार्क जोक हो गया, बट सच बताएं, जो लोग गुफा में भी फंसते हैं उन लोग को भी थोड़ा बहुत कदर नहीं होता है भाई। दैट गोज टू शो अ लॉट। बट भाई पता नहीं भाई, वो लोग पता नहीं कैसे ऐसा बोल सकते। मेरी तो फट जाती है अगर मैं जाके किसी जगह फंस जाता है ऐसी गुफा में भाई। मेरी तो फटने लगती है भाई। चमगादड़ है, काट हाट ले तब क्या भाई, मट्टी अट्टी हमारे सर पे गिर जाए, हमें बाल खराब हो जाए तब क्या भाई। पर ऐसा तो होता रहता है भाई। स्पीकिंग ऑफ बीइंग फ्रॉम यूपी, और धमकी वमकी देने का आदत पड़ जाना भाई। अपने भैया का शादी में भी रिसेंटली गए थे, और हमारा बाल ऐसे छूता रहता था, क्योंकि हाँ बाल बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट ऑफ्ट है भाई। हम क्या बोले भाई, हम बाल बहुत मस्त है भाई, बताना पड़ेगा तुमको, हमें बाल बहुत मस्त है। देखो तुम कभी हमारा बाल है, देखो तुम हमारा बाल कभी हाईलाइटेड बाल हमारा देख कर हमें छपरी बोल, हट साले अपना, अभी तुम मार पीट के तुम्हें औकात बता देते, हमसे कैसे बोलोगे उसे, हट। बात पर अब ये आती है, हम गए उधर, भैया तो हमारा बाल छूता रहता था, ऐसे 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 करता रहेगा। बोले तो मैं बाल बहुत अच्छा है, हम गुस्साने लगते थे उसमें। और उसी गुस्साने में हम अंदर का यूपी आदमी निकल के आने लगता था, जिस तरीके से गुर्राने लगते थे, बोलते थे "ए, बाल मत छुओ, हमारा इतना मेहनत किए हैं, दिमाग मत खराब करो, तुम्हारा बाल नहीं है तो ऐसा कहा। अरे भाई ये सब क्या बोलने लगे, इतना सच थोड़ी ना बोल रहा था। होता है भाई, होता है, सबके बाल नहीं रह पाते हैं काफ़ी समय तक। 30-40 तक तो सबके बाल उड़ जाते हैं, इसीलिए तुमको फिर हेयर कीप्स ये सब वो सब बोलते रहेंगे, कहेंगे ये खरीदो वो खरीदो। भाई गंजो तो गंजे ही हो जाओ भाई। अब वो सच है कि झूठ है कि वो सब काम करता है, वो तो तुम समझो भाई। जापानीज में भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा सीरियस टॉपिक आप हल्के में लेके बता सकते हो। दैट इज़ वॉट दे कॉल कॉमेडी। और यही तो होता है भाई। भाई ये सब सीरियस बात क्या होने लगा? अरे अरे, वापस जाओ, पता नहीं क्या सब बोलने लगे भाई, हम ओपिनियन बताने लगे। ये सब कौन करता है? ये सब पता नहीं भाई, हम सीरियसली सीरियस टॉपिक पे जाने लगे हैं। यहाँ पे न्यूज़ में भाई ये तो अंदर से बात निकल के आने लगती है कि हम कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, काफ़ी सीरियस होता है भाई, मुंह से निकल निकल आता है भाई, उसी के बारे में सोचने वोचने लगते हैं भाई। क्या कह रहे हैं भाई, सोचना तो कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक आप जिंदा आप तब तक सोचते रहोगे, और जब तक आप मर नहीं जाते आप तब तक सोचते रहोगे। सोचना कभी ख़त्म नहीं होता भाई। आप दिन में उठ के रहोगे, बैठे रहोगे, आप सोचते रहोगे। गेम खेलोगे तो गेम में भी सोचोगे आगे क्या करना है। जैसे आपको बोला जाएगा गो एंड किल दैट गाय इन अ गेम, तो खुद उसमें सोचने लगेगा उसको मारे तो मारे कैसे। अगर तुम्हारा गेम जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 कहता है गो डाउन अ माउंटेन, तुम खुद सोचने लगोगे हाउ टू गो डाउन अ माउंटेन। बट चिंता मत करो, गेम में तुम्हारे एक पहले से सेटअप पास करके रखा होगा, उसके अलावा तुम कुछ किए तो मिशन फेट दिखाने वाला है। दैट इज रेड डेड रिडेम्पशन 2 फॉर यू। इसी सब के कारण लोगों को रेड डेड 2 नहीं पसंद आता। पर भाई ऐसी ख्वाबों की बात आती रहती है भाई। रात के 3 बज जाए, 2 बज जाए, जाग रहे हो, सो रहे हो, ख्वाब तो कभी ख़त्म नहीं होते भाई। ख्वाब तो हमेशा चलते रहेंगे। तुम 3 बजे जगे रहोगे तो तुम खुद सोच रहे हो उसने मुझे छोड़ क्यों दिया है, मेरी इज्जत काहे नहीं है, लोग मेरे को इज्जत काहे नहीं देते। देखो भाई, इज्जत तो इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम चूतिया हो, तो वो तुमको छोड़ के इसलिए चली गई, या तो वो बेवफा थी, या तुम बेवकूफ़ थे, या कुछ और दिक्कत होगा भाई। अब हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि हमें
तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होता। और ज़्यादातर लोग जो आपसे रोते हुए आएंगे हमारे साथ वो हुआ ये सब हुआ, आप उसमें रिलेशनशिप एडवाइस तो दोगे ही ज़्यादातर अगर आपका अच्छा दोस्त हुआ। बट बात ये आता है ना, जब लोग ऐसे आके बताते हैं मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, उसमें ना कई चीज़ें खा जाते हैं वो लोग कि उसने क्या बोला, पहले क्या इंटरेक्शंस रहे, उस सब का कॉन्टेक्स्ट भी आता है। इसीलिए कई बार आप उन लोग को एडवाइस दोगे तो फिर लोग कहते हैं भाई एवरी लव एडवाइस इज बैड एडवाइस। हाँ भैया, अब हम गलत ही तो देंगे, तुम साले गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पूरी बात बताए नहीं, एक बीच का हिस्सा और किस्सा बता दी और फिर बोलते भैया अब हम क्या, हमें क्या पता तुम क्या करोगे भैया। कुछ समझो यार, हमारे पास इतना रोते हुए आते हैं लोग यार 1-2 बजे तक, हम पता नहीं लोगों की बात सुनते भी क्यों है भाई। लोग इतना ज़्यादा रोते हैं, हमारा दिमाग खराब होने लगता है भाई, तुम इतना रो रहे हो, अब हम तुम पे रोने लगे तो तुम अब हम औकात बताएं तुम्हें, हम रोने तो नहीं वाले तुम्हारे पास आके, हम झूठ बोल रहे हैं भाई, जब हमारे साथ बुरा होगा तब हम आएंगे तुम्हारे पास भी रोने, तुम अगर सुने नहीं तो हम तुम्हारे निप्पल मोड़ देंगे। अरे आई मीन मजाक कर रहा था, तुम सुने नहीं तो हम तुम्हें खरोच देंगे भाई। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं भाई, अब तो सीधे तुम्हें टपेट देंगे, मुक्का मार देंगे। अरे भाई वायलेंट चीज़ों के बारे में क्या भगाने लगा मैं यार, जापानीज में चलो भाई, अंदर का यूपी आदमी जाग जाता है भाई, अंदर का तो वायलेंस अंदर का यूपी आदमी कभी जाता नहीं है भाई। कभी रह लो अपना ज़िंदगी के बाद यूपी में, तो तुम्हारे अंदर का यूपी का पर्सन कभी जाता नहीं है, वो हमेशा बैठा रहेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ बकाता रहेगा, वो हमेशा बैठ के बताएगा हम तो तुम्हारा दाऊद है। वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। अरे भाई, इससे हमें याद आया भाई, भैया के शादी में हम गए थे ना, तो भैया होता क्या है आखिर में, एक और कोई भैया की शादी में कोई दोस्त आता है, मैं कज़न साहब का, वो बताता है कि किस तरीके से हमेशा अपने दोस्तों के बीच बताने की कोशिश किया था। दोस्त, हम लड़के दोस्त अपने दोनों के बीच में ऐसा बताने का, अब अरे वो बच्चा नहीं होता जो अब कुछ ऐसे भगाता रहता है, यू नो द किड आई एम टॉकिंग अबाउट, जो बिना हरकत किया तो दिमाग वो बच्चा तो आ गया होगा। बट एनीवेज, तो ये बंदा आके बताता है कि हर लड़कों के फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे बाप है भाई, हमें तो कभी रिलेटेबल नहीं लगा, क्योंकि हमारे फ्रेंडशिप में तो ऐसा होता, हम तो उन्हें ये बुझाने की कोशिश करते कि हम ही उनकी मम्मी हैं। ये क्या बात बताने लगा मैं। पर हाँ भाई, ये तो मजाक में बहुत मन किया था बोलने का, पर हमें बात बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगी भाई। बट हम क्या बोले भाई, हमें 1 घंटे तक याद करना है तो हम रोक नहीं सकते भाई। आई विल टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग स्ट्रेंज भाई। स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेंज भाई, वाई डू पीपल फाइंड इट टू बी स्ट्रेंज स्टिल व्हेन यू जोक अबाउट किसिंग योर होमीज गुड नाइट? तुम्हें सीरियसली लगता है आई एम गोइंग टू गिव अ किस टू ऑल माई होमीज? बिल्कुल भी नहीं। वो सब तो उनके प्रेफर्ड सेक्सुअल पार्टनर्स के लिए होगा, उनके सेक्सुअलिटी के मुताबिक डिटरमाइन करेगा लड़का उन्हें किस करे या कोई और किस करे। भाई हम तो उन्हें बस हक दे सकते, बता सकते भाई सब ठीक हो जाएगा जब वो उन्हें छोड़ कर चले जाए। पर वो भी झूठ है भाई, सब तो ठीक नहीं होने वाला, ज़िंदगी तो बदलने वाली है भाई, कोई गया है कुछ हुआ उस समय तो होता ही रहता है, ज़िंदगी तो हमेशा बदलेगी, तुम्हें भी बदलना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा आखिर में करना क्या है, क्या करना चाहिए आगे। अगर तुम खुद अडेप्ट नहीं किए तो फंस जाओगे। और ये अडेप्टेशन और मेंटालिटी की जो बात आती है भाई, लोग ये सब करते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, उसी जहाँ पे फंसे थे भाई वहीं कहीं फंसे रह जाते हैं। पर भाई ये सब तो भारी बात है जो हम खुल रहा पता नहीं क्या पे मैं बोला है, तो आई गेस मुझे लगता है हम थोड़ा बहुत अच्छे से समझ गए हैं सब भी बातें। तो वही सब हम ये घर में बैठ के हम सोचते रहते हैं भाई, अब हम क्या करें, हम तो बेरोजगार नल्ले बैठे पड़े हैं, अब हम यही करेंगे भाई, हम तो कुछ भी पकाते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, तो हम यही अपना समय बिताते सोचने में, वीडियो बनाने में, यही सब होता रहता है हमारे साथ। पर भाई ये सब तो हमारे साथ होता है, तो तुम्हारे साथ क्या होता है अब हम जानेंगे भी कैसे तुम्हारे साथ क्या होता है भाई। तुम तो कैमरा के उस तरफ बैठे हो, 1 घंटा के लिए तुम किसी बेवकूफ़ को याद करते हुए सुन रहे हो भाई, तुम सच में बेरोजगार हमसे भी ज़्यादा हो भाई अगर तुम 1 घंटे तक की वीडियो देख रहे हो। बट आई कैन अप्रिशिएट यू फॉर दैट भाई, अच्छी बात है भाई, तुम मेरा एटलीस्ट कंटेंट एंजॉय किए हो। अरे भाई ये सब डेस्परेट चीज़ें हम क्या बोल रहे हैं भाई, इन लव यू शुड नॉट बी डेस्परेट। बट बात ये आती है ना भाई, आई रियली हैव टू अप्रिशिएट द पीपल हु एक्चुअली वॉच एंड एंजॉय माई वीडियोज, आई रियली लाइक यू ऑल, आई अप्रिशिएट यू ऑल। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ यापिंग, अब अभी तक अगर आपको लगता नहीं औकात बताए हैं तो हम और बताएंगे औकात, क्यों? क्योंकि हम यूपी से हैं, हमें औकात बताने के अलावा और कुछ पता ही नहीं होता। ये गाड़ी की आवाज़ क्या आ रही है? अच्छा, हम पापा घर आ गए हैं, अब लगता हम मार खाएगा। अरे हम मजाक कर रहे भाई, अब पापा मेरी मारते खाना लेके आए होंगे, समोसा जैसे कुछ शायद अच्छा कुछ खाने का लेके आ गए होंगे, तो हम जा रहे हो खाएंगे मोटे हो जाएंगे। नहीं तुम्हारा क्या जा रहा, जिम जाओगे तो वो करोगे, नहीं तुम बल्क अप करोगे मसल बनाओगे, नहीं तो हम तो फूफा बनाएंगे, अपना पेट फुलाएंगे। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, हम समोसे खाने बहुत अच्छे होते हैं भाई,
तुम कभी समोसा खाए? तुम्हें पर्सनली समोसे खा के अच्छे लगते? बंगाल के समोसे, ईस्ट इंडिया के समोसे, लाइक वही बंगाल साइड के तरफ के समोसे, नॉर्थ के समोसे, साउथ इंडिया में भी समोसे मिलते हैं क्या भाई? मुझे नहीं पता, पर यार ये सब पता ही नहीं, हर जगह तो मिलता रहता है। बट पर्सनली तुम समोसे खा के पसंद आते, प्लीज़ बताना। मन नहीं बताने का तो हम क्या करें भाई, दिक्कत नहीं है, हम अपना बताएंगे। हम तो, हमें बस समोसा दे दो, हम तो खा लेंगे अच्छा से उसको। तो मैं अंदर का फीलिंग बना दूँ, कहीं का भी कैसे भी बनावट अच्छा होना चाहिए, स्वाद हम तो खा जाएंगे, हम तो लपक के खा जाएंगे, क्योंकि जस्ट द फॉर्मेट ऑफ समोसा इन इट सेल्फ इज सो फ्रिकिंग गुड। तुम एक पता नहीं कुछ मैदा लेते हो, तलते हो, उसके बीच में आलू या कुछ और भरते हो, बना के खा जाते हो, बस स्वाद में अच्छा हो, उसी से मतलब है भाई। इसीलिए तो लोग खाना खाते हैं भाई, इसीलिए तो खाना बनाना सीखते, हम तो इसीलिए सीख भी रहे हैं भाई। हमें अगर कुछ होगा नहीं तो हम हाउस हस्बैंड बनेंगे। हम मजाक कर रहे हैं भाई, तुम्हें लगता है हम घर में बैठ पाएंगे इतना समय तक बिना कुछ किए, बस लोगों के लिए खाना बनाते हुए? लोग हमें बताएंगे हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल नहीं पसंद आता जब लोग हमें बताते हैं हमें क्या करना है। एनीवेज, ये सब पता नहीं हम क्या बोलने लग जाते हैं भाई, हम बहुत अजीब हैं। अगर आपको पता ना हो तो हम सच में इतना ज़्यादा अजीब है कि ना, कुछ लोगों को तो हमसे घृणा बच जाती है, इतना अजीब आदमी क्यों है। कुछ लोगों को तो शर्म आती थी हमारे साथ बैठने में, कि इतना अजीब आदमी हमारे साथ बैठा क्यों है, तो उन्हें लगता था उनकी इज्जत चली जाएगी। यही होता है जब आप डीपीएस जैसी जगह पे जाते हो। एनीवेज, ये सब स्कूल सब के बारे में हम बोल रहे, काश वो हमें सू ना कर दे। बट भाई अगर आप हमें सू भी करने आओगे ना, हम एक चीज़ आपको बताएंगे, यू हैव टू नो योर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो योर ऑडियंस, यू हैव टू नो आप लोग किस स्कूल में किस तरीके के लोग आते हैं, हमें नहीं पता हर जगह के स्कूल में वैसा होता है कि नहीं। हर एक भाई जो ब्रांड का नाम लिया है उन स्कूल्स में ऐसा होता है कि नहीं, बट उन लोगों का एक सर्टन रेपुटेशन होता है। हमारे शहर वाले का तो था वैसे ही, वो बड़े अकड़ू लोग थे। अब भाई क्या बोले, आते होंगे, करते होंगे, कुछ बोलते होंगे, चले जाते होंगे भाई, अब पता है नहीं यार। हमें तो यकीन नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा हम सीरियस टॉपिक, हम थोड़ा सीरियस जा रहे हैं, फिर भी हम पता नहीं क्यों ऐसे चले जा रहे हैं भाई। लाइट टॉपिक लेना, तो हम सोचे थे हम आरूस के बारे में हम बोलेंगे, पर भाई अब रिश्ते नाते अगर टूट जाए किसी से तो कर भी क्या सकते हो, बोलोगे किसके बारे में? उसके पुरानी बंदी के बारे में हम बात करें जिसने भाव नहीं दिया, वो बोल के ऐसी चली गई, या फिर हम उसके बारे में बात करें जिसे हमारा नाम याद नहीं रहता था कभी, पर उससे नाम उस दिन बड़ा अच्छे से याद आया जिस दिन उसे हमें कचौड़ी बेचने का मन हुआ। फेस्ट में उसने कचौड़ी का स्टॉल खोला था, 50 रुपया में 2 कचौड़ी बेच के दी थी हमको, और हम खरीद भी लिए थे। उसको पता था कि हम उसे पसंद करते हैं, भाव तो ऐसे देती नहीं थी, बट कचौड़ी बेचने के चक्कर में हमें भाव दे दी। और लोग कहते हैं कि मैन आर डॉग्स, मैन आर द वंस हु हर्ट विमेन, मैन यूज विमेन दिस दैट। भाई तुम भूलना मत एक चीज़ ना, अगर किसी फेमिनिस्ट के चौधे से तुम कभी मिलोगे और वैसा तुम्हें ज्ञान चोदने लगे, कोई और ऐसे बकबकाने लगे, उनके ऊपर सीधा बोलना, चुप बे, दिमाग नहीं है का है? खोपड़ी खोपड़ी गांड में भर के रखो या घुटने में लगाए हो, पता नहीं कहाँ खोपड़ी है, खोपड़ी होगा भी नहीं। क्योंकि बात एक्चुअली ये आती है ना कि अगर आपके साथ कोई लड़का बुरा करता है तो हर लड़का उसके कारण बुरा नहीं होता। तो सिमिलरली ऐसी लड़कियां भी गलत काम कर सकती है। जो उस लड़की ने मेरे साथ किया, उससे आई काइंड ऑफ फेल्ट यूज्ड भाई, आई फेल्ट लाइक आई हैड बीन टेकन एडवांटेज ऑफ। अब बात अब ये आती कि किसी लड़की ने आपके साथ ऐसा कर दिया, तो इसका ये कहने का तात्पर्य नहीं कि हर एक लड़की वैसी हो जाती है। जूस वर्ल्ड ने जरूर कहा था ऑल गर्ल्स आर द सेम, बट उसमें भी एक हिंट ऑफ आयरनी होता है भाई, कि जब बोला भी जा रहा है तो आई थिंक जूस वर्ल्ड को उस समय तक तो समझ में आ भी गया होगा कि क्या बोलते हैं, नॉट ऑल गर्ल्स आर द सेम। और बात ये भी सच में आती है भाई, अगर आप ना किसी भी चीज़ प्रेम में चक्कर में आप फंसते हो, कुछ लोग तो कहेंगे उस चक्कर में फंसना भी नहीं चाहिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है। हम कहते हैं भाई तुम्हारी तो गार्ड फट गई, तुम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखा, तुम्हें गार्ड फट गई, तुम समझ में नहीं आया क्या करना, तुम भाग गए हैं, बड़े फिसड्डी आदमी हो तुम देख। एनीवेज, उन लोगों को शेव करने के अलावा भी, इन लोगों को शेव करते हुए हम एक चीज़ ये जरूर कहेंगे कि भाई हम भूल भी गए हम सोच क्या रहे थे, तो हम रुक नहीं सकते भाई, हमें बकाते रहना 1 घंटा तक। भाई हमें हल्का हल्का नींद आने लगा है, क्या आपको हल्का हल्का नींद आने लगता है? भाई हमारे साथ तो बहुत होता था क्लास में, भाई टीचर पढ़ा रही होगी, हमें हल्का हल्का नींद आता रहेगा, पर तभी मेरा दोस्त आता था, हमें बगल में बैठा रहेगा। एक दोस्त तो हमारा ऐसा था, जो हम एक्चुअल नींद में आते थे, आधा नींद में, उस हमें आँख के नीचे पेन घुमा रहा होगा। और सच बता, जब मैं आधा नींद में होता हूँ मैं, तब मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो उसका पेन घुमाना तो हम खुद देख देख के उसको सीख गए थे। हम इसी तरीके से 1 घंटा पेन घुमाए थे समय काटने के लिए, बहुत मज़ा आता है। पर वो जब मेरे आँख के नीचे ऐसा कर रहा था, मैं तो गुस्सा आ रहा था, मैं मन कर रहा था यार भाई ये सब ना करो यार, हम रूठ जाएंगे। उसके अलावा फिर हमारा एक दोस्त और आता है भाई, वो तो हम सब कॉलेज में बैठता था, हम लोग
पीछे बैठ के हम लोग हंसी मजाक किया करते थे, कभी पीछे बैठे हैं कभी आगे बैठे हैं, बस कहीं भी बैठ जाएंगे हंसी मजाक करते रहेंगे। उसके साथ एक बहुत मस्त चीज़ हुआ था, हम जब कॉलेज में कहीं जा रहे थे, चलते चलते तो हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं जाते थे। ऐसे ही कॉलेज में दोनों चलते चलते हमारा बीपी गिर गया था। हमें पता भी नहीं चला हम बीपी कैसे गिरा, और पता नहीं, लकीली हमें अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा। ये सीरियस बात है, हमें जापानीज़ में बीच बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो रहा है, तो हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बता रहे हैं, पर हम बोलना कभी नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज दिस इज़ 1 hour ऑफ जापानीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, बिकॉज इफ़ यू क्विट आई विल फाइंड वेर यू लिव एंड आई विल टिकल यू, बिकॉज टिकलिंग इज़ वेरी फन। मुझे कोई गुदगुदी करता है तो मुझे बहुत हंसी आती है। एनीवेज मेन मुद्दे पे आते हो, तो हम लोग ऐसे ही कॉलेज में कहीं चल रहे थे, तो कॉलेज में आप जरूर देखोगे कोई ना कोई एक कपल हो एक दूसरे से बहुत सट रहा होगा, क्योंकि बच्चे वही करते हैं, घर से बाहर के निकल के आएंगे एक दूसरे से सट जाएंगे। माँ बाप तो मिलते नहीं है सटने के लिए, तो एक दूसरे से सटते हैं। सच बताएं, काश मेरे पास भी कोई होता जिससे मैं सट सकता, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने तकिए से सट के सो जाता हूँ। क्या करें, अगर कुछ ज़िंदगी में होता नहीं तो यही करना पड़ता है। एनीवेज, तो किसी को देखता है ऐसे सटते हुए, मैं तो मुंह फेर लेता हूँ कि यू ये सब हम क्या देख लिया, हम तो ऐसे मुंह फेर लेते हैं, ठीक है, हम देखते भी नहीं है। आई एम नॉट अ परवर्ट, हम नहीं देखते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट जाने दो भाई, हम गलत सलत मजाक नहीं करने वाले भाई। बहुत ज़्यादा आजकल ह्यूमर हमें गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ तो हुआ नहीं, देर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बस बात ये आती है वो सेक्सुअलाइज्ड ह्यूमर थोड़ा मेरे लिए पुराना हो रहा है। एनीवे, जो हम कहानी बता रहे थे मेन मुद्दे पे आते हुए, तो हमारा दोस्त उन्हें देखता है और फिर उसकी जलने लगती है कि भाई ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे थे कॉलेज में क्या करें, ये वो होगा। उसके साथ तो हुआ नहीं, किसी के साथ हमेशा ज़िंदगी जैसी जाती नहीं जैसे वो सोचते हैं। बट एनीवेज, वो उनको देखता है, देख देख के उसको जलन मच जाती है। हम लोग थोड़ा आगे दूर चलते हैं और वो बोलता है भैंचोद भाग। जब भी बोलता है भैंचोद भाग, बड़ी हंसी आती है हम लोग को। मुझे तो बहुत हंसी आती है, हम लोग हमेशा वैसे हंसते रहते हैं। मैं कई दिनों बाद अपने कॉलेज गया था पिछले महीने, तो हम जब कॉलेज में गए भी थे भाई, हम तो देख रहे थे ऐसे लोग सटे हुए थे हमारे साथ। इस पर दूसरा दोस्त था, उसको भी वो पुराने दोस्त का किस्सा याद है, तो हम लोग देखते हैं उनके तरफ, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते बहन चुत भाग। दोनों एक साथ मिल के बोलते हैं, दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि बहुत मज़ा आया था वो रिक्रिएट करने में। इतना मज़ा आया कि हमें तो हंसी आने लगी भाई। उससे हमें याद है, उस विजिट से हमें दिमाग में बहुत अच्छी कहानी आई थी, बट हम वो आई थिंक से कहानी बताने नहीं वाले, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। एनीवेज, कहानी तो कहानी होती है, बट अलग वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे। बट बात अब ये आती है भाई, 1 घंटा तक अब हम वन खींचेंगे कैसे, हमें खुद नहीं पता है। इफ इट इज़ गोइंग टू बी एन आवर, इफ हैपेनिस और अनदर 10 minutes ऑफ मी, पर जो कुछ भी होगा हम बोलना नहीं छोड़ने वाले भाई। अब हमें थोड़ा आवाज़ धीमे करना पड़ेगा क्योंकि हम थक रहे हैं, और जब इंसान थकने लगता है तो धीमे होने लगता है। बट सच पता है, इन बेड यू हैव टू गो द अदर वे। जल्दी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, धीमे करोगे तो जल्दी नहीं होगा। ये सब हम क्या बताने लगे भाई। भाई बोलते तो रहना ही पड़ेगा भाई, इट इज गोइंग टू बी 1 hour। या प्लीज कुछ भी बता सकते हैं और कुछ नहीं भी बता सकते हैं भाई। पर उस 50 रुपये वाले किस्से से हमें याद आया, जिस तरीके से वो लड़की हमें ठग दी थी, जिसके कारण अभी भी अब आज भी हम गुस्सा है कि ऐसे तो इन्हें नाम याद नहीं रहता था, सामान बेचने में तो सारे नाम याद आ गए तुम्हें, वो कौन है, कौन दिखने में कैसा है, ऐसे तो देख कर हमें बोलेंगे भी नहीं। बट जिस दिन खाना बेचना हुआ तो हाँ, एक सब बोल के पैसा हमसे निकलवाने लगी। यही होता है कुछ लोगों का, ऐसे लोगों को गाली गलौज बोलते हैं, बी वर्ड बोलते हैं उन लोगों को। हम भी बोलेंगे बी वर्ड, पर पीठ पीछे बोलेंगे, वीडियो में नहीं बोलेंगे। तुम भी सुन लोगे तो उसे बता दोगे, वो खुद देख लेगी। अगर वो देख लेगी फिर आके चिल्लाने लगेगी। उस तरीके की ही लड़कियों से चिल्लाना बहुत पसंद आता है। पता नहीं क्यों ये बोलने के बाद मेरे दिमाग में बड़ा गलत इमेज आया है, क्योंकि माई ब्रेन इज इन द गटर। एनीवेज, इनफ ऑफ जो कुछ भी गलत सलत मैंने बोला, प्लीज़ कैंसिल मत हो जाना, वीडियो डिमोनेटाइज मत होना भाई। यूट्यूब भैया लोग सब बहुत माफ़ी मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं भाई। ये वीडियो हम अनसेंसर्ड बना रहे हैं भाई, हम कुछ कैंसर नहीं करने वाले, तो हमें थोड़ा गलत सलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एनीवेज, हम पता नहीं क्या क्या भूल गए भाई। अब प्लीज़ हमें भाव फटने लगी भाई। दिस इज नॉट गोइंग to be 1 hour of yapping. This is about to be getting cancelled on a speed run or getting demonetized and having our channel deleted. भाई ये सब देख रहे
अब भाई सब पता नहीं क्या क्या बकवास आने लगा है भाई, हमें लोग अब क्रिटिसाइज करेंगे उस स्टेटमेंट के बारे में, हम डाल भी क्यों दिए, अब हम क्या करें भाई यार, अब हमें बोलना नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए भी, मेरी फट रही है भाई, पर हम बोलना नहीं छोड़ सकते यार, आई हैव टू स्पीक फॉर इनाम भाई, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड भाई, प्लीज डू नॉट पे एनी अटेंशन टू दैट फकिंग कमेंट और सिली एस जोक व्हिच आई मेड भाई, आई डिड नॉट मीन इट दैट मच भाई, इट साउंडेड फनी इन माय हेड, अब मैं बोल के तो प्लीज मत बोलना भाई, अब वीडियो खराब हो जाए, पर फिर भी अभी रखने वाले क्योंकि हम ठीक है, कौन मरो फक। बट देखो भाई, जो कुछ भी हुआ, गलत गलत मजाक किए, सब होता रहता है भाई, कोई इंसान कभी सच गलत नहीं होता, हम ज्ञान चोट दिए भाई, प्लीज ठीक है, आई थिंक आई हैव डन इनफ। अब कैंसिल होना होगा हमें, या फिर वीडियो डिमोनेटाइज होने वाला है, जब अगर होगा अभी पैसा मिलेगा कभी, या कुछ भी हमारे चैनल के साथ गलत होने वाला है, हमेरे साथ गलत होने वाला है, उसे समझ में आता है भाई, देखा जाएगा समय के साथ। एनीवेज बट 1 घंटा अभी तक हुआ नहीं है, हमें अभी बकर बकर करते रहना है, हम बकर बकर करना छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें औकात बतानी है, बट आई थिंक सो मैं खुद की औकात बता चुका हूँ। अब हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, शुड आई टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक टू गेट माई ब्रेथ एंड नॉट स्पिट आउट द फकिंग fiber of this cloth which I wear on my mouth, which just went into my mouth and spit it out। कहने का मतलब हमें क्या फिर से थूक के आना चाहिए कि नहीं, तो हम थोड़ा उठेंगे, हम देखेंगे कितना समय हुआ है रिकॉर्डिंग का, क्योंकि अगर 1 घंटा अभी तक हुआ नहीं है तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेकर थूक वूक के आके वापस आना होगा, फिर हम भौंकेंगे। और अगर तुम कहो कि वीडियो ऑथेंटिक नहीं है, 1 आवर ऑफ यापनीज तो है, बट पूरा बिना कट के वाला नहीं है भाई, तुमने कट डाल दिया, ऑथेंटिक नहीं है भाई, कंप्लीट 1 आवर ऑफ यापनीज नहीं है भाई, 1 आवर ऑफ यापनीज है अभी भी, अब बिना एडिट किए हम बकबका सकते हैं, हम बकबका के बताएंगे ही, अब बकबका भी सकते हैं, बट हमें सैडली मुँह का सामने एक मास्क है, और भाई इस मास्क के कारण सच बात है, हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल होने लगा, हमें फेस रिवील करने का मन होता ताकि हम सांस ले पाएँ ढंग से, बट हमें इतना ज़रूर मालूम है अगर किसी दिन हम फेमस हुए, बिना मास्क हटाए हम चले गए, लोगों के पास वीडियो बनाते तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, लोग आके हमें सर पे ऊपर आने लगेंगे, हमें पता है भाई, हर एक क्रेजी पर्सन, हर एक पर्सन जिसे आर्ट पसंद होती है, जिसे लगता है वो कुछ कर पाएगा, हमेशा ऐसे सोचते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ होने ही वाला, हम इसी भ्रम में हम लोग चलते हैं। हम लोगों से सब बकवास मत करना कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो, वो सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं, तुम नहीं समझोगे भाई, तुम कतई नहीं समझोगे, तुम समझने भी नहीं वाले, तुम एनपीसी रहोगे, तो हमेशा डेड एंड जॉब करते रहोगे, चाहे हम तुमसे खुद गरीब क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग विच आई एन्जॉय, चाहे हमें भी स्ट्रगल करना पड़ रहा हो भाई, ज़िंदगी में तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, वो सब तो पक्का है भाई, किसी की ज़िंदगी और आगे पीछे अच्छी तो होती नहीं, सबकी ज़िंदगी ख़राब होती है, कुछ लोग बैठ के फिर रोते रहेंगे कि क्या बोलते हमारी ज़िंदगी ख़राब है, वो ज़िंदगी ख़राब है, भाई सबकी ज़िंदगी ख़राब होती, भाई अपना अपना दिक्कत समझो, अपना अपना दिक्कत फिर सॉल्व भी करने लगो, जैसे अपना दिक्कत सॉल्व करना समझ जाओगे, उसको रियलाइज़ करना समझोगे, और किसी और स्टैंडर्ड के मुताबिक उतना चलना थोड़ा कम करोगे, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं होता, तो इम्पॉसिबल होता नहीं है कि आप बिना किसी स्टैंडर्ड या किसी और के एक्सपेक्टेशन को फॉलो किए हुए ना चलो, सपोर्ट कहीं ना कहीं होगा, बट वो चीज़ थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, मुझे समझ में खुद नहीं आया, जब लोग बोलते भी थे लिविंग अप टू एक्सपेक्टेशन, या एक्सपेक्टेशन को डाला जाता है आपके मुंह पे, उसका आपको फॉलो करना पड़ता है भाई, वो चीज़ अब अभी बराबर से हजम नहीं हुई, तुम बोल नहीं सकते उसके बारे में, दैट इज़ फॉर्मिंग अ डिसेंट ओपिनियन, अगर पता नहीं हो तो ना भौंको, एंड दैट इज़ बेसिक डिसेंसी, और डिसेंसी भी नहीं, दैट इज सिंपली बीइंग स्मार्ट, नहीं पता मत भौंको, बट कुछ लोग दिमाग नहीं हो तो भौंकते रहते हैं, हमारे जैसे भाई, हम तो भौंकने नहीं छोड़े, पता नहीं कितना देर से हम बोले तो हम थूकने जाएंगे, पर हम भूल भी गए भाई, आई थिंक जो फैब्रिक गया है ना टुकड़ा, हमारे मुंह में, वो हमारे गले के अंदर जा चुका होगा, कुछ देर बाद हम चोक करके मरूर जाएंगे, अब भाई ये सब क्या बोलने लगा भाई, हम क्या पता चोक वोक कर जाए भाई, हमें अस्पताल जाना पड़ सकता है, बट यार हम एग्जैजरेशन करते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, होगा तो वैसा नहीं, कटक जाएगा, कुछ नहीं होगा, शिट इट आउट द नेक्स्ट डे। एनीवेज भाई क्या बोले भाई, बात तो ख़त्म हो रही है भाई, कुछ तो दिमाग में आ नहीं रहा है, अब हमें टेंशन हो रही है, तो हम जा रहे ब्रेक लेने, वापस घूम के आते हैं, एक मिनट थूक घूम के आते हैं, फिर बताते हैं यार थूक। तो हेलो गाइस, मैं वापस ही थोड़ा सा थूक के वापस आ गया, मुझे लग रहा है मुझे शायद नए मास्क खरीदने पड़ेंगे, ये सब कपड़ा जो मुँह का अराउंड पहन तो बहुत पुराने हो गए हैं, बट ये सब तो अभी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है। कायदे की बात एक्चुअली ये आती है कि अभी तक इन टोटल मैंने 37 मिनट्स ऑफ याप मैं कर चुका हूँ, तो कहने का भी तात्पर्य है अराउंड 20 मिनट मुझे और भौंकना है, मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम औकात बताएंगे तुम्हें, वो हम बता के रहेंगे कि हम बिना रुके कितना देर तक बोल सकते हैं, बीच बीच में अगर रुक भी रहे हैं सांस लेने के लिए, जमकट भी आया है, प्लीज़ वो समझ जाओ, हम पर्पस के साथ डाले हैं, हम जितनी भी बार जमकट अभी तक डाले हैं,
हम थूकने के लिए गए हैं तो इसीलिए बात हुई है। एनीवेज हम बस बकाए जा रहे हैं, हम बकाए जा रहे हैं, हम बिना रुके अब बस हम बकाए जा रहे हैं, हम रुकने नहीं वाले बिना बोले हुए। एनीवेज इस वीडियो में अगर मैंने पहले कुछ भी कहा है गलत सलत है, अगर बोल भी दिया उसके कारण अगर मैं कैंसिल होता हूँ, चिंता मत करना गाइस, मैं लौट के तो वापस आऊँगा एक हफ्ते में एक अपॉलॉजी वीडियो लेके, उसके बाद फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा चीज़ें फॉर द मोस्ट पार्ट। थोड़ा बहुत रेपुटेशन गिरेगा, शायद व्यूज जाएगा, सब्सक्राइबर जाएंगे, थोड़ा घाटा होगा, बट उसके बाद फिर चिंता करने की बात नहीं है। कैंसिल कल्चर डज नॉट एग्जैक्टली वर्क। तो थोड़ा सा बता देंगे आपको कि आपने ऐसा ऐसा किया है तो आप थोड़ा माइंडली इनकन्वीनियंस हो जाएंगे, उसके बाद बस ये होता है। एनीवेज कैंसिल कल्चर के बारे में अगर आपको और जानना है, अब आप खुद जाके इंटरनेट स्क्रॉल करिए, खोजिए, देखिए, जो कुछ भी करना करिए, हम तो जानते नहीं उस सब के बारे में, ना हमें फ़र्क पड़ता है किसी और ने क्या गलत किया, किसी ने कुछ भी गलत या सही किया, हम झाड़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? हम तो भाई अपना अलग जीवित रहता है और हमें अलग जीने में बहुत अच्छा लगता है भाई, इतना अलग हम जीने रहने लगे हैं आजकल। भाई हमें काला रंग पसंद आ गया। अब भाई काला रंग पसंद करने से इसका क्या कनेक्शन होता है भाई, अगर आपको पता ना हो, द कलर्स व्हिच यू लाइक एक्चुअली रिफ्लेक्ट हु यू आर ऑन द इनसाइड। आपको पसंद क्या, हो क्या, और आप करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली। करने की तो बात नहीं, करना क्या है वो तो ज़्यादा भूल गए। कहने का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि वो आपका अंदर का पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। जब हम ब्लैक हम बोल रहे हैं हमें पसंद आता है, इसका कहने का ये मतलब है आई लाइक टू बी हिडन एंड लिटल कट ऑफ, मोटा मोटा कहें जो आजकल हम अभी कर रहे हैं। बट हम सच बताएं, आजकल हम फ्रॉड का काम तो हम करते नहीं है कि बैठ के हम सबको बुझाए जा रहे हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, ये सब भाई, ये सब झूठ है भाई। जब से हम अपना फ्रॉडुलेंट नेचर हम छोड़ के आए भाई, हमें अलग तरीके का कॉन्फिडेंस महसूस होता है। खैर हमारे पास कुछ है नहीं, बट हमको बट लगता तो है एटलीस्ट हम फाइनली कुछ कर रहे हैं भाई। अब आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी के साथ कर रहा है, होप सो आप कुछ अपने साथ सही कर रहे हो, क्योंकि समय बहुत छोटा होता है इधर दुनिया में, समय बहुत छोटा है, उसीलिए हेट करना वो सब करना, हम जरूर ऐसे ज्ञान में तो बोल सकते हैं कि कुछ मतलब नहीं होता, बट सच पता जब हम हेट करने पाएगा तो हम जरूर आपको गाली देंगे, पीठ पीछे भी और आपके मुंह पर भी। तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कायदे से, ठीक है, हमें लोग कुछ पसंद नहीं आते तो हम उन्हें जरूर गाली देते हैं। जैसे कि वो लड़की जो है 50 रुपये में 2 कचौड़ी बेचती थी, फालतू। पता नहीं ऐसा कौन हरकत करता है भाई, 50 रुपये में कचौड़ी बेचे जा रही है वो 2। देख रहे हो इतना लूटबाजी का, इतना ज़्यादा लूटबाजी तो सड़क पे भी है, किसी और कहीं गलत पता नहीं भाई, इतना ज़्यादा चोर भी नहीं चुराते होंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। अरे भाई पता नहीं हम क्या बोले जा रहे हैं, बट यार क्या करना है, हमें 20 मिनट तक जैसे तैसे वीडियो खींचना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ 1 आवर जापानीज़। और पता ही नहीं हम सीरियस टॉपिक्स पे जाने लगे। दिस हैज स्टार्टेड टू मेड मी रियलाइज़ कि भाई आजकल दीज डेज हम ज़्यादा थोड़ा सीरियस होने लगे। इससे हमें ये समझ में आता है बचपना गायब हो रहा है, बट वो कभी जाता ही नहीं है भाई, अंदर से हम हमेशा बच्चे रहेंगे। हम हमेशा बिना मतलब का, जब मम्मी खाना बना रही होगी हम गैस बंद करके भाग आएंगे, क्योंकि आज तक हमें वो चीज़ फनी लगती, क्या उखाड़ लोगे हमारा, हमें तो मज़ा आता है। मम्मी भी हंसती है उस पर कि "है, अभी भी ऐसा हरकत करता है" इंडियरिंग तो लगता है दोनों लोगों को। अब तुम नहीं करते तो हम क्या करें, अगर तुम्हें मज़ा करना नहीं आता तो हम क्या करें, रोते रहो बैठ के "ओए, ऐसे बच्चे कर नहीं सकते, बाबा 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 बाबा" बुलशट भाई, भगाते रहो भाई। अब देखो भाई, अब तो लग रहा है धीमे धीमे मेरा खुद का अडल्टहुड क्रीप कर रहा है। आई डो नॉट इवन हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज आई यूज टू हैव बिफोर, बट क्या करें भाई, हो जाता है भाई, इंसान बूढ़ा ही होने लगता है। बट बूढ़ा होने में भी ना कहीं आपको खुशी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि अगर खुशी नहीं ढूंढोगे तो ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं जा रहा हूँ खुशी की टीम में स्लाइड करने, बताने माय गॉड मार लगती है। उसके बाद ऐसा बोलूँ मैं सीधा ब्लॉक होने वाला हूँ, बिकॉज अगर आपको लगता है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेज, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं भाई आप तो एक क्रीप और एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट आदमी जैसा कुछ हमें समझ में आ रहा हो। इस वक्त तो बड़ा हम लूजली बोल रहे हैं, बट हमें तो सुन के ऐसे समझ में आता है आपके पास गेम नहीं और आपको पता है नहीं आप क्या कर रहे हैं। बट भाई एक तरफ ठीक है, हम लड़कियों के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, ऐसा अनसर्न लोग बोलते हैं तो ख़राब तो लगता ही है भाई। एक बार हाँ पता नहीं कोई आके हमको ऐसे बताने लगा था कि वो हमको पसंद करती दिस दैट, हमें भी अजीब लग गया था भाई। हम बोले भाई हमें तो आरुष पसंद नहीं, सब क्या बता रही हो बट एनीवेज भाई, हाँ तो हम उस तरीके से उन लोगों से एम्पथाइज कर सकते हैं विद द वीमेन की, लाइक देखो भाई ऐसा लोग करते हैं तो खराब लगता है, बट देखो भाई लाइफ इज ऑल अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एज अ मैन आई कैन टेल यू, यू नीड टू वर्क ऑन योर रिज एंड अ लॉट, ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर गेम। मे बी यू कैन ऑल्सो बैग समवन हु इज वेरी हॉट एंड गुड लुकिंग इन दिस दैट, और मे बी यू आर इन टू
into personality. Whatever you do, my friend, you do you, but please seriously stop being a creep and do not send me those weird messages when I convert my Instagram account and pretend to be a woman. भाई हम सच बता रहे हैं, एक बार हम एक्चुअली अपना प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वुमन का प्रोफाइल बना लिए थे अपना फेस ऐप लगा के। भाई हम सच बता रहे, इतना ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट, इतना ज़्यादा हमको मैसेज आने लगा। हम कहे भाई हम सच बता रहे हैं, लड़कियों को इतना ज़्यादा अटेंशन मिलता है, भाई हम तो इतना ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है इस मास्क के नीचे। फेस ऐप ने तो चल थोड़ा बहुत अच्छा बना दिया था भाई, वो तो हम बोल दे, पर यार कभी भी हमको इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं आता है या फिर कोई मैसेज नहीं मिलता। भाई हम समझ बौखला गए भाई, डैम भाई अब समझ में आ रहा विमेन को कितना ज़्यादा एक्चुअल अटेंशन मिलता है। लोग बोलते थे कि विमेन को अटेंशन मिलता है, मतलब डैम भाई अब तो मान गए। इसी समय जो हम बोले ना अभी कि मास्क के नीचे हमारा उतना अच्छा चेहरा वो सब नहीं है, इसी पे हमारा दोस्त बोलता हाँ हाँ इसीलिए तो तुमको कोई मैसेज नहीं करता है। तो सुन लो तुम साले, हम पता है तुम कहाँ रहते हो, एटलीस्ट शहर तो पता ही है भाई। हम आएंगे ना तो हम मारेंगे तो नहीं, बट हम तो मजाक जरूर उड़ाते हैं कि भाई यार हड्डी जैसी हो तुम यार, हमसे सब बकवास करते रहते हो यार, बट यार एक चीज़ बोलना पड़ेगा, तुम मजाक बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हारा नाम तो हम रिवील नहीं करने वाले, क्योंकि रिवील हम कर देंगे तो हाँ क्या पता भाई, पता नहीं भाई अच्छा नहीं होता यार लोगों को ऐसे नाम बताना, कौन क्या होता है नाम बदल बदल के बताना चाहिए फॉर द सेक ऑफ प्रिवेसी, राइट। एनीवेज, हमें 20 मिनट तक बकाना है और हमें यकीन नहीं हो रहा, हमें 20 मिनट तक और बकाना है भाई, हमारे पास कुछ और बच नहीं रहा है बोलने के लिए, तो हम बताए भी क्या अब तुम्हें भाई। हम पहली बार एक्चुअली किसी की शादी में पूरा अटेंड करके आए थे, अपने भैया की शादी में। इसके पहले जब हम शादी में गए भी थे ना, हुआ क्या था, हम बस एक दो दिन के लिए गए थे, हम स्कूल में तो बता के गए थे हम एक हफ्ता नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा हुआ, फिर बात ऐसी आती कि 2-3 दिन के लिए हम गए, फिर हमारे पापा बोलते अरे चलो चलो वापस घर चलो, एक हफ्ता अगर सच में अगर तुम छुट्टी ले लोगे तो वो लोग चिक चिक करने लगेंगे स्कूल वाले। भाई हम 6th क्लास में थे तब, और 6th क्लास में जा बहुत रेगुलर थे, एक हफ्ता तुम नहीं भी जाओगे तो कुछ नहीं होता भाई। इधर तो लोग कॉलेज में क्या कहते हैं, बोला जाता है 75 दिस दैट परसेंट मैंडेटरी होती है अटेंडेंस, लोग 20-20% में रख के एग्ज़ाम दे के चले जाते हैं। कुछ कॉलेज वाले थोड़े और लालची होते हैं, फिर तुमसे ना कुछ फाइन वाइन निकलवाने लगेंगे, पैसा दो वो करो ये करो। भाई धंधा तो बना ही दिए हैं भाई, लूटने के लिए तो बैठे ही हुए हैं, तुम्हें तो क्या ही कर सकते, पैसा दे दो ये वो कर दो हो जाएगा भाई। एजुकेशन इज़ नॉट चीप भाई, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। बट एनीवेज, जब हम शादी में इस बार पहली बार गए, किसी की पूरी शादी हम अटेंड करके आए, हमें पता चलता है कितना ज़्यादा ड्रामा होता है। सच बताएं, एक तरफ ड्रामा सुन के तो हमें भी थोड़ा टेंस हो जाते हैं सुन के, फिर एक तरफ ड्रामा सुन उनकी हंसी आने लगता है भाई। जैसे कि हुआ क्या था, लड़की वाले साइड का जो कपड़ा भेजे थे साड़ी सब, हमारी मामी को पसंद नहीं आया, तो मामा से कंप्लेन करने लगती कि भाई ये लोग साड़ी उतना अच्छा नहीं दिए हैं, अब क्या किया जाए, हम लोग इतना अच्छा अच्छा दिए थे। ऐसे ड्रामा होता रहता है। हम मामा बोलते हैं काम करो, उन्हीं का साड़ी उन्हीं को वापस दे दो। माई गॉड, माई मामा इज़ अ सैवेज भाई, मस्त आदमी है वो। एक बार खैर हमको जरूर गुस्सा आके हमको एक तरीके से गाली दे दिए थे डायरेक्टली, बट मान सकते हैं। फॉर मोर कंटेक्स्ट पता नहीं, मेरा वीडियो एक आध देख लेना, उसमें कहीं ना कहीं मैंने मेंशन किया था, मेरे को खुद याद नहीं रहता आजकल मैं पोस्ट क्या कर रहा हूँ। आई गेस दैट गोज टू शो द डिक्लाइन इन क्वालिटी सिंस द डेज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड द चैनल एंड आई हैड क्या बोलते हैं यार, तारे होते हैं आंखों में, एक इंस्पिरेशन होता है, एक होप सा होता है। पता नहीं भाई वो अभी भी है, बट हम उतना सोचते नहीं है भाई, हम कुछ और ही सोचते रहेंगे भाई। पता नहीं यार भाई, सोचते सोचते भाई अब मैं एक्चुअली थकावट होने लगी है यार। 20 मिनट तक और बकाना है क्या भाई यार, ये सब क्या बकैती होती यार, एक आवर ऑफ हैप्पीनेस हम बनाएंगे अब कैसे। हम पर ऐसे ही बोलना छोड़ नहीं सकते भाई, हम बताए तो थे औकात बताएंगे, बट हमें लग रहा है हमें खुद की औकात पता चल गई है, पर हम बोलना नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बात ही आती है हमें औकात बतानी होती है। अभी तक अगर आप देख रहे हो हमें खुद नहीं समझ में आता तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, हमारे साथ दिक्कत है कि तुम्हारे साथ दिक्कत है। हमारे साथ दिक्कत ये होगी हम लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, एक ही चीज़ पर बढ़ाया जा रहा है। तुम्हारे साथ दिक्कत ये होगी यू लाइक टू लिसन टू ब्रोकन रिकॉर्ड्स। पता नहीं भाई कितने कितने फालतू फालतू लोग गाने सुनते होंगे। स्पीकिंग ऑफ ब्रोकन रिकॉर्ड, फालतू फालतू गाने सुनना, भाई तुम पक्का देसी हिप हॉप के फैन हो गए। एनीवेज भाई, अगर तुम इस बात पे रूठ गए हो, सॉरी नॉट सॉरी भाई, हम इतना ज़्यादा हम देसी हिप हॉप अभी रिसेंटली अब सुने, हमारे दोस्त हमको सुनाने का कोशिश किया था, हमें सुन के एक्चुअली चिढ़ मच गई थी, क्योंकि भाई बात ये आती है ना,
हिप हॉप तो हिप हॉप का नाम का होता है भाई, मिक्सिंग करना पहले सीख लो फिर गाने बनाना। भाई इतना गंदा मिक्सिंग कौन करता है कि बीट नहीं सुनाई देती, बीट सुनाई भी देती है तो इट मेक्स यू एक्चुअली वांट टू फॉल asleep। ये सब क्या बकवास होता है भाई, हम गाना सुनने आए थे, हम अपना गाना सुन कर हमें कुछ अच्छा लगता, सुनने में आता, इंटरेस्टिंग लगता, वो सब तो होता है, बट भाई सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बस कोई बोले जा रहा है भाई, हमारी तरफ बस बड़बड़ाया जा रहा है, 5-10 मिनट बीट तो है ही नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई, एक बैकग्राउंड नॉइज है भाई, म्यूजिक भी नहीं बैकग्राउंड नॉइज है, जो वीडियो सब में नहीं डालते पीछे, जब लोग कमेंट्री बनाते किसी चीज़ के बारे में, आप डॉक्यूमेंट्री सा बनाएंगे, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक छोटा सा डाल देते जो बैली सुनाई देता है, उसके जैसे पता नहीं कोई मिक्सिंग करता है भाई, म्यूजिक में लगता है कि म्यूजिक बैकग्राउंड नॉइज है भाई, पता नहीं क्या बकवास होता है। इसीलिए भाई हम बताते हैं, जो लोग हिप हॉप सुनते हैं, देसी हिप हॉप सुनते बताते हैं बहुत अच्छा होता है, ये वो होता है, ऐसे ऐसा बोलते हैं भाई उन्होंने ज़िंदगी जी भाई। हमसे तो कि एक दोस्त बोला था कि हमें देसी हिप हॉप आर्टिस्ट इसलिए बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उन्होंने दे हैव लिव्ड द लाइफ, जब वो ऐसे बोला ना कि दे हैव लिव्ड द लाइफ, हमें दिमाग में देख के चीज़ आया क्या वो गली की छपरी है, तुम्हें वो पसंद आया, सब मान गए भाई, मान गए। आखिर में लोग ना चाहे कितने भी बड़े जगह से आए, लोग बोला जाता है कि सबको ये चाहिए कि वो बड़े अमीर घर से हो, अंदर ही अंदर ना कहीं पे बड़े अमीर घर वालों को ये आता है कि लगता है कि भाई काश हम भी सड़क पे पैदा हुए होते, या फिर काश हमारे पास भी कम पैसे होते। भाई वो सब ठीक है भाई, किसी पे अगर कम पैसे हो बात ठीक है भाई, भाई वो तो थोड़ा दिक्कत है भाई, वो तो गलत बात है भाई, जिंदगी पर वॉज नॉट दैट, यू आर नॉट दैट लकी, बट भाई सच बताएं, सब क्या तुम चुतियाब दिए हो हैं, मतलब दैट इज सुन के तो हमें ऐसा लगा एक्चुअली कि ना जैसे वो नहीं होता, ब्लैक पीपल का रैप होता है तो वाइट पीपल दे ऑल्सो थिंक कि काश हम भी हुड में पैदा हुए होते। भाई बात एक्चुअली ये आती है, डू नॉट वांट टू बी बॉर्न इन द हुड, या फिर कहीं और गलत जगह जो थोड़ा और रफ एरिया है, तुम्हें उधर नहीं जाना, क्योंकि सच पता है जो लोग उधर से आते भी हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू एस्केप दैट प्लेस। तुम अब उधर वापस जाना क्यों चाहते हो, हैं तुम्हें कूल लगा है गधे हो क्या थोड़ा है। भाई यार मस्त लोग भाई, गजब लोग हुए भाई। हम भाई 1 घंटा Japanese में, I cannot believe how many topics and the serious shit which I have somewhat touched, and that too जब हम डालने भी वाले हैं, अब इसको हम इसमें एडिटिंग नहीं करने वाले ज़्यादा, बस टू ठो जंप कट होगा और बस बकाना होगा, बिकॉज दिस इज़ 1 hour of Japanese। वेलकम टू द चैनल, वॉच अदर वीडियोस दिस दैट, ये वो तो चलता ही रहेगा भाई। अब हमें नहीं पता कितना देर तक हम बोल रहे हैं, अब हम उठते हैं, हम फिर माइक के पीछे जाके देखते हैं, पर हम बोलना कभी छोड़ने नहीं वाले भाई। अभी बस 13 मिनट के लिए हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग किया है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब है हमें भी 10 मिनट तक और बोलना है, और सच बता अब हमें एक्चुअल चैलेंज लगने लगा है कि हम 10 मिनट तक और बोलें कैसे। भाई हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि हमारा वीडियोस का पहला हाफ बड़ा अच्छा होता है, उसके बाद सेकंड या थर्ड हाफ पे पूरा हक देते हैं। अब हमारे साथ यही होता है भाई, इसीलिए तो हम एमेच्योर हैं, अभी अभी हम सीख रहे हैं भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगले साल भाई, नहीं हुआ तो हम फट जाएगी भाई, हम हो जाएगा। 1 hour ऑफ यापनी छोड़ो भाई, हम तो कुछ बना भी नहीं पाएंगे, हमें कुछ होगा भी नहीं भाई, दिस इज़ द डेड एंड आफ्टर दिस। पर भाई यार बाबा बाबा बा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर भाई लोग ये बताओ कि आप लोगों ने जिम ज्वाइन किया और आप जिम ज्वाइन करने के बारे में बस ये सोचते रहते हो कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए। भाई लोग ये तो हमारा रोज का होने लगा है भाई, अब हम खुद बैठ के गिनने लगते हैं कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन खाए होंगे। सच बताएं इट इज़ रैदर क्यूट, जैसे लड़कियां पोस्ट नहीं करती हैं कि पता नहीं स्किन केयर वो सब के बारे में, दे वुड पोस्ट समथिंग एक्ट ऑल क्यूट एंड शिट, मे बी यू नो इट्स फन टू देम। सिमिलरली भाई आई कैन एक्चुअली रिलेट टू इट भाई, आई सिट अराउंड एंड थिंक ऑफ ऑल द प्रोटीन विच आई हैव टेकन, एंड आई टू थिंक ऑफ मेकिंग क्यूट पोस्ट अबाउट देम। भाई आई थिंक इट वुड एक्चुअली बी अ ग्रेट आइडिया नो, टू बी लाइक जैसे क्या कहते हैं, टू मेक रियली गर्ली पोस्ट अबाउट प्रोटीन एंड प्रोटीन पाउडर, या आप कितना प्रोटीन खा सकते हो। सच बताएं इट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड विद लेयर्स ऑफ आयरन, और सच बताएं ये चीज़ मैं ही कर सकता हूँ, बट मैं करने नहीं वाला, क्यों मुझे खुद नहीं पता ये सब होने कैसे वाला है भाई। हम बराबर अप्रिसिएशन नहीं बना है सबका, बिना अप्रिसिएशन बिना कोई चीज़ किए जाने में आपको कुछ भी चीज़ करनी नहीं चाहिए। ये चीज़ मैं इस वीडियो में पहले ही ब्रिंग आउट कर चुका हूँ, बट अगर कुछ पता ना हो तो भौंको मत, भौंकना भी नहीं चाहिए भाई, भौ 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 करता कौन है भाई, पर भौ 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 करना उतनी गलत बात नहीं होती भाई। सच बताएं अगर आप सच में हुफ हुफ करने लगो, भौंकने लगो, बहुत इफेक्टिव होता है भाई। हम सच बता रहे, हम एक आध बार वैलोरेंट खेलते थे,
खेलेंगे तो होगा क्या, ज़्यादातर आप देखोगे वैलोरेंट में लोग कंप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मिड इलो के आसपास जब लोगों को थोड़ा थोड़ा खेलना आने लगता है तो ये चाहेंगे कि क्या बोलते हैं जैसा वो सोचे हैं जो कराना चाहते हैं आपसे, या किसी भी एक्चुअली ईलो में चले जाओ, ये तो होगा ही, कोई कोई किसी तरीके से सोचेगा गेम खेलना चाहिए, ऐसा तो आपको भकाने लगेगा, नहीं करोगे तो गुस्सा आने लगेगा। उन लोगों से डील करने का अच्छा तरीका ये होता है बस भौंकने लगो। वो आपसे कहेंगे ओवन तू उधर स्मोक क्यों नहीं डाला, वूफ वूफ बोलेगा क्या, फिर से वूफ वूफ, उसे समझ, फिर वो और गुस्सा आने लगेगा, जितना गुस्सा आएगा चिल्लाने लगा, बस वूफ वूफ करते चले जाना, जितना वूफ वूफ करोगे ना उतना उसका दिमाग खराब होगा। और सच बताए भौंकना इज द मोस्ट बुलशिट आंसर है, पर जितना भी कोई कुछ बोले, जितना भी कोई कुछ करे, वूफ वूफ कर दोगे ना उसका हो जाता है उधर ही। वूफ वूफ इज सो स्ट्रॉन्ग, आपसे कोई लड़ने आ जाए किसी भी चीज़ के बारे में बका बकबकाने लगे, आपसे पंगा हो कुछ भी हो, आप वूफ वूफ जैसे करोगे ना उनकी फट जाएगी, वूफ वूफ आप किए उनके पास जवाब नहीं बचेगा, क्योंकि भाई हु द हेल एक्चुअली अंडरस्टैंड्स डॉग बिसाइड्स डॉग। डॉग्स और बात की आती है कि भाई अगर कुत्ता भी भौंकता आपको थोड़ी ना समझ में आते एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है, तो वूफ वूफ भाइयों वूफ वूफ करते रहना चाहिए भाई। वूफ वूफ इज सो फकिंग क्या कहते हैं वर्सटाइल, कि भाई एक समय था जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर, और अगर हम ना किसी लड़की को देखते थे तो बहुत खूबसूरत दिखती थी, हम तो अपने मने मन गाने लगते थे। हमारे साथ अगर कोई दोस्त होगा, हम दोनों तो ऑफ कोर्स देख रहे होंगे, तो हम अपने दोस्त से गाने लगेंगे, आई एम कॉलिंग ऑन माई लवलीज कॉज आई कैंट गेट अ होल्ड ऑफ यू। अगर आपको ये गाना नहीं पता कौन सा है, देन दिस सॉन्ग इज कॉल्ड कॉलिंग ऑन माई लवलीज बाय ब्रूनो मार्स। बहुत पुराना गाना हो चुका है, 2016-17 या पता नहीं उसी टाइम में आया होगा। हाँ उस टाइम में तो हमारे रिसेंट था, मैं बहुत अच्छा लगता, तो हम यही गाने लगते थे बताने के लिए कि भाई दैट वुमन एक्चुअली लुक्स ब्यूटीफुल राइट। बट भाई वो तो पुराना समय था, और हम सच बताएं बिकॉज वूफे इज सो वर्सटाइल, और जो पहले एक्चुअली जो मैं चीज़ किया था ना जो गा रहे थे, दैट इज समवट मोर टेस्टफुल। आजकल तो मैं किसी को देखता हूँ मैं तो वूफू सीधे करने लगता हूँ। एक बार जैसे कि हुआ क्या, मैं और मेरा दोस्त ट्रेन में बैठ के जा रहे थे जहाँ कहीं भी हम लोग को जाना था, फिर कहीं स्टेशन पे गाड़ी रुकी, हम लोग बाहर खिड़की से देखते हैं अपनी सीट के बगल में बैठे हुए कि हो बाहर कोई अच्छा दिखने में लड़की है। वो हमको देख, वो तो पहले से घूर रहा होता है, फिर अपन कहते हैं ये देखो देखो, हम पहले से देख रहे होते हैं ना, जस्ट गो वुफ वुफ। और सच बताएं वो वुफ वुफ वो सो फकिंग सो वेल प्लेस्ड कि हम दोनों बैठ के अब हम लोग हंसने लगते कि क्या मस्त वुफ वुफ मैंने किया है। अब भाई यू सी द वर्सेटिलिटी, आप ना इसको यूज़ कर सकते हो किसी फालतू बात का फालतू सा जवाब देने के लिए, वूफ वूफ, या आपको कोई पसंद आ गया वूफ वूफ, या जो कुछ भी हो भाई। आप कुत्तों से भी अगर कम्युनिकेट करना हो तो वूफ वूफ कर सकते हो भाई। अगर आप बहुत अच्छा वूफ वूफ करने में हो तो आप आइशो स्पीड के खूब सारे आप क्लिप्स देख सकते हो, वो तो वूफ वूफ जब करता है तो कुत्ते भी वूफ वूफ करने लगते हैं, देन दे स्टार्ट हैविंग अ रैप बैटल विद वूफ वूफ्स। भाई सच बता, हमें भी कुत्ता पालना है, हमें भी उसके साथ रैप बैटल करना है वूफ वूफ करते हुए। तो भाई वूफ वूफ करते हुए जो रैप बैटल होगा फिर हम शायद शूट कर दे भाई, मज़ा आ जाएगा। दोनों बैठ के वूफ वूफ कर रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा, और हम मम्मी आके बस देख रहे हैं कि दोनों का दोनों कुत्ता जैसे भौंक रहा है, एक तो सच में कुत्ता और हमारा बच्चा भी अब कुत्ता जैसा हरकत कर रहा, वूफ वूफ किए जा रहा है, तब भी बोले जा दोनों झगड़ रहा है। सच बता बहुत मजे की बात होगी है, कुत्ता और मैं बस वूफ वूफ करने लगे। बाय द वे गाइस, कभी आपने कुत्ता पाल के रखा है अपने घर में? बड़ा अच्छा लगता है यार, हम सच बता बड़ा बोरियत लगता है अकेले रहने में। हम तो ओनली चाइल्ड, हम कुत्ता रख लिए, कुत्ता रखे थे हम, वो तो एक्चुअली भाग गए क्योंकि रखे तो थे नहीं भाई, वो तो गली के कुत्ते नहीं होते, बस भैया वो हमारे घर के आंगन के आसपास आता रहता था, क्योंकि हमारे फेंस सब छेद था, गैप था, तो उसमें आ जाता था, खाना देते थे, बैठा रहता था, अच्छा लगता था। पर अब नहीं आता, तो वही जिसको हमारा दोस्त बोलता है हमारे पालतू कुत्ता, तो एग्जैक्टली हम कुत्ता रखे नहीं थे, बस गली के कुत्ते को खाना देते, तो उसी को हम बता रहे हैं कि हमारा कुत्ता था वो। बट फिर भी ऐसे जब कुत्ता रहता है ना घर के आसपास, अच्छा लगता है, क्योंकि आपके पास कुछ होता है जिसको आप जाके सहला सकते हो और खिला विला सकते हो, जस्ट लाइक योर कॉक। भाई यार आई रियली हैव टू स्टॉप विद दोस जोक्स। भाई पता है जोक आया भी कहाँ से था, जस्ट लाइक माई कॉक। भाई एक्चुअली होता क्या है, जब मैं कॉलेज जाने वाले थे, मेरा कैंपस एक्चुअली बहुत अच्छा बड़ा सा है, ठीक है, तो हम पहले से मजाक मजाक सोच के जाते हैं, क्योंकि जैसे होता है नहीं, आप कहीं जाने वाले होते हो तो आप खुद से बात करते रहते हो, सोचते रहते हो कि बोलना क्या है करना क्या है, तो उसी सब बकवास में होता क्या है,
हम ये बोलते हैं अपने आप से कि देखो भाई हम जाएंगे उधर, कैंपस बड़ा सा होगा तो अपने दोस्त से बोलेगा भाई दिस कैंपस इज सो ह्यूज, आई फाइनली फाउंड समथिंग बिगर देन माई कॉक। एनीवेज ये मजाक तो अच्छा थॉटफुल था, बट हमें ये लगता है कि जो लाइम कॉक जैसे चीज़ बोल के हम कहीं पे भी सटा देंगे तो फ़नी लगेगा, बट असलियत ये आती है कि इट विल नेवर बी फनी अनलेस यू यूज इट विद प्रॉपर कंटेक्स्ट। बट भाई बात ये आता बराबर कंटेक्स्ट खोजना बहुत कठिन बात होती है, उसी ना हाफ हार्टेडली सोच के ना कुछ करना नहीं चाहिए। पर जो है मजाक की ना, इससे हमें खुद ये समझ में आता है कि आई स्टिल डू नॉट हैव कंप्लीट अप्रिसिएशन ऑफ माय ओन जोक, बट एटलीस्ट हम समझ तो गए हैं। दैट इज़ व्हाई आई एम स्मार्टेस्ट, ये हमें बहुत दिमाग है। एनीवेज हमें पता ही नहीं कि 10 मिनट हुआ भी है कि नहीं, आई थिंक हो गया होगा, तभी हम चेयर से उठते हैं, पर हम बोलना नहीं छोड़ेंगे और हम देखेंगे कि हुआ है कि नहीं। 10 मिनट यार देखना तो पड़ेगा ही भाई, ये सब क्या बता रहा है भाई। ओ शिट भाई थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 मिनट और है भाई, 2 मिनट में अब हम और क्या भाई बकाएंगे गाइस, हमें बोलना छोड़ना तो है नहीं भाई। क्या आप लोगों ने परफ्यूम इस्तेमाल किया है कभी अपनी ज़िंदगी में? मैंने तो ज़रूर किया, हमें बड़ा अच्छा लगता है परफ्यूम इस्तेमाल करना। अरे भाई साला ही क्या है, परफ्यूम जब आप इस्तेमाल करोगे अपने ऊपर तो अच्छा लगता है, आपको अच्छा सुगंध आने लगता है, चारों तरफ मैं बसाता रहता हूँ लाइक अ सुअर एंड अ डॉग। बट बात ये आती जब आप परफ्यूम इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको लगता है थोड़ा कि आप महकते नहीं हो, तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है नहीं नहाने का। हम तो रोज़ कायदे से नहाते, पर ठंड में हम रोज़ नहीं नहाते, हमें फट जाती है भाई। स्पीकिंग ऑफ ठंड भाई, कभी आप लोग के साथ ऐसा भी हुआ है कि देयर हैज़ बिन एनी लाइक विंटर वेर यू हैव नॉट गॉट इन अ कोल्ड? भाई इसीलिए हमें सर्दी का मौसम पसंद नहीं आता भाई। जब भी सर्दी आती ठंड लग जाती है भाई, अच्छा नहीं लगता भाई, बीमार पड़ जाता, फालतू लगता है सर्दी का मौसम भाई। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई अगर हम भगवान से मिलेंगे ना, लोग कहते हैं गाड़ी घोड़ा या फिर ये मिल जाए या फिर वो मिल जाए, पता नहीं अंडरस्टैंड चीज़ें लोग सोचते रहते हैं। भगवान से अगर मिल जाएगा तो हम ये मांगेंगे, हम तो सीधे कहेंगे भगवान जी डिलीट मारो यार, हमें नहीं, प्लीज़ हमें डिलीट मत करना, पर यार ये विंटर सीजन डिलीट मारो यार, फालतू है यार, विंटर सीजन डिलीट, ट्रैश सीजन भाई। सर्दी हो जाती है आछू आछू करते रहते हैं भाई, फालतू लगता है यार, अच्छा नहीं लगता यार। क्या ही बोले इसके अलावा भाई। आई थिंक 2 मिनट हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस हैज़ बिन 1 hour ऑफ यापनीज। आई होप यू एंजॉयड। मुझे खुद यकीन नहीं होता कि आई स्टिल हैव बिन yapping. I went into some serious topics unknowingly, not unknowingly, out of yapping. I went there simply because I don't know, I think about those often. Please do not get me cancelled, and I just hope you enjoyed. I hope you did. Anyways, thank you, thank you, thank you. I need to take a break क्योंकि मेरा गला सूख चुका है. I seriously need to take a break because I'm dying on the inside. I need to drink some water. See you soon. Bye.